पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। बच्चों, आज हम पत्र के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता है। बच्चों, पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पत्ता होता है। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक अर्थात पोस्टमैन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। अतः यह कोई नई विधा अर्थात राइटिंग स्टाइल नहीं है। समय के साथ साथ इस विधा का भी विकास होता चला गया। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने विचारों की आदान प्रदान हेतु पत्रों का प्रयोग संदेशवाहकों के रूप में करता आया है। पत्र हमारे मन के उद्गारों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। वैसे तो आजकल पत्रों का स्थान फोन में, एसएमएस, ईमेल आदि ने ले लिया है, क्योंकि इनके द्वारा हम कुछ ही क्षणों में दूर दूर बैठे लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परंतु ये सुविधा अभी गाँवों में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वहाँ पत्रों द्वारा संपर्क करना पड़ता है। पत्र व्यवहार अति सरल और सस्ता साधन है। किसी भी पत्र द्वारा भेजने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत और विचारों का पता चलता है। कभी कभी हमें किसी दूसरे से अपनी बात कहने में संकोच होता है, तो वह बात भी हम पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वह अपने हृदयगत भावों अर्थात इमोशन को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता है। एक कुशल पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो पत्र लेखन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आज पत्र व्यवहार व्यवसाय अर्थात बिजनेस का एक अनिवार्य अंग बन गया है, अतः पत्र लेखन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, पत्र लेखन की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले पत्र में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, इसमें मौलिकता होनी चाहिए, अर्थात पत्र में अभिव्यक्त की जाने वाली जो भावनाएं हैं एवं विचार जो हैं वह लेखक के अपने होने चाहिए। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पत्र में लिखित सामग्री कहीं से चुराई गई है। तीसरा, संक्षिप्तता। पत्र में अनावश्यक विस्तार पत्र को बहुत बोझिल और उबाऊ बना देता है, अतः पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात इसमें गागर में सागर उक्ति चरितार्थ होनी चाहिए। तीसरा है संबंधता। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदर पूर्वक और हम उम्र मित्रों के प्रति सौहार्द भाव से पत्र लिखना चाहिए। पत्रों के प्रकार। बच्चों, पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, अब हम इसे जानते हैं। जिन पत्रों में औपचारिकता अर्थात शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली बात, संयमित भाषा आदि की औपचारिकता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान या हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इनमें औपचारिकता, तथ्य और विषय वस्तु की प्रमुखता होती है। किसी भी प्रकार की आत्मीयता या अपनापन इस प्रकार के पत्रों में नहीं झलकता है। व्यावसायिक, अव्यावसायिक, सरकारी, आवेदन आदि पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। सर्वप्रथम प्रेषक का पता आएगा, उसके बाद फिर दिनांक, फिर सेवा में या प्रतिष्ठार्थ, इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता का पता, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर आदर से संबोधन आएगा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि, अर्थात यहाँ से आपकी विषय वस्तु प्रारंभ होगी। विषय वस्तु में आप अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जब आपकी पूरी समस्या पूरी हो गई उसके बाद आप अधिकारी से क्या चाहते हैं, अर्थात अधिकारी से अपनी जो अपेक्षा है उसके बारे में लिखेंगे, अर्थात आप पत्र के माध्यम से क्या चाहते हैं। ये पूरा
पूर्ण होने के बाद आप उनको धन्यवाद करेंगे, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ के साइड। फिर उसके बाद स्वनिर्देश अर्थात भेजने वाले का नाम डालेंगे, फिर हस्ताक्षर अर्थात हस्ताक्षर और पदनाम और पूरा नाम और पदनाम। इस तरह से ये औपचारिक पत्र समाप्त होगा। इस तरह से यह आपके पूरे औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, इसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। बच्चों, यह मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं, अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में कुशल क्षेम के साथ पत्र लेखक की निजी भावनाओं का भी मिश्रण होता है। इसमें आयु एवं रिश्ते के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय लेखक की भाषा शैली सामान्य, सरल और सहज होनी चाहिए। हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। सर्वप्रथम हमें प्रेषक का पता लिखना है। यदि हम पत्र परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे परीक्षा भवन उज्जैन। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जो भी उस दिन का दिनांक होगा। जैसे मैं आपको 13 तारीख को बता रही हूँ तो मैं लिखूँगी 13/10/2020। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे, फिर हम संबोधन करेंगे कि अगर मैं पत्र लिख रही हूँ बहन को तो मैं लिखूँगी प्यारी बहन जिज्ञासा। उसके बाद अभिवादन करूँगी कि खुश रहो, फिर उसके हालचाल पूछूँगी। उसके बाद उसकी विषय वस्तु आएगी। विषय वस्तु में हम लिख सकते हैं जो जिस कारण से भी हमने उस पत्र को लिखा है वह उसके अंदर आएगा। उसके बाद पूरा पत्र होने के बाद हम समापन करेंगे। समापन में हम प्रेषक का नाम लिखेंगे, जिसने पत्र लिखा है वो प्रेषक होता है, वह अपना नाम लिखेगा। फिर एक पंक्ति छोड़ देंगे और उसके बाद प्रापक का नाम लिखेंगे। प्रापक का नाम होता है बच्चों जिसे वो पत्र मिलना है, प्राप्त होना है, उसका नाम लिखेंगे और प्रापक का पता लिखेंगे। इस तरह से यह अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। इसके आधार पर ही सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो अब आप अनौपचारिक पत्र का पूरा प्रारूप देखिए और उसके साथ ही एक उदाहरण के रूप में मैंने एक पत्र दिया है, उस पत्र को भी आप देखिए।